हेलो गाइस, आज की जीके के इस वीडियो में 30 कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लाए हैं जो कि आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। सो गाइस, आप सभी लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य में ऊर्जा किस प्रक्रिया से बनती है? बताइए, सभी लोग बताएंगे सूर्य में ऊर्जा किस प्रक्रिया से बनती है। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संलयन। दोस्तों, सूर्य में ऊर्जा संलयन की प्रक्रिया से बनती है, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, मानव शरीर में पीएच संतुलन बनाए रखता है। दोस्तों, मानव शरीर में पीएच संतुलन कौन बनाए रखता है? बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर करेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुर्दा। दोस्तों, गुर्दा शरीर में पीएच संतुलन को बनाए रखता है, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है? बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बी गुणे आई। दोस्तों, बी गुणे आई विद्युत शक्ति का सूत्र है, याद रखेंगे, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? बताइए, सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सभी लोग इसका आंसर करेंगे। सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी। दोस्तों, पृथ्वी जो है सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह है, याद रखेंगे, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से अगला सवाल है, जल का क्वथनांक कितना होता है? बताइए, जल का क्वथनांक कितना होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर करेंगे। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, ध्वनि तरंगें किस प्रकार की तरंगें होती हैं? बताइए, सभी लोग बताएंगे, ध्वनि तरंगें किस प्रकार की तरंगें होती हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर करेंगे। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुदैर्ध्य। दोस्तों, ध्वनि तरंगे जो हैं अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, मानव आँख में किस भाग से प्रकाश प्रवेश करता है? सभी लोग इसका आंसर बताएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कार्निया। दोस्तों, मानव में आँख में प्रवेश जो है कार्निया से होकर गुजरता है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, शरीर में एड्रेनालिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? बताइए, शरीर में एड्रेनालिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर करेंगे। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा एड्रीनल। दोस्तों, एड्रीनल हार्मोन जो है ये एड्रीनल ग्रंथि से निकलता है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, सबसे अधिक विद्युत चालक धातु कौन सी है? बताइए, सबसे अधिक विद्युत चालक धातु कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा चांदी। दोस्तों, चांदी सबसे अधिक विद्युत चालक धातु है, याद रखेंगे, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, मानव शरीर में रक्त का थक्का जमने में कौन सहायक है? मानव शरीर में रक्त का थक्का जमाने में कौन सहायक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर करेंगे। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स। दोस्तों, प्लेटलेट जो है मानव शरीर में रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, गैसों का दाब किस कारण होता है? बताइए, गैसों का दाब किस कारण होता है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा अणुओं की गति से। दोस्तों, अणुओं की गति से गैसों का दाब होता है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, मानव शरीर में यूरिया कहाँ बनता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर करेंगे। मानव शरीर में यूरिया कहाँ बनता है?
सो इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत। दोस्तों यकृत में यूरिया बनता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा है? बताइए, सभी लोग इसका आंसर करेंगे। सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा है? प्रोटीन, विटामिन, वसा या फिर कार्बोहाइड्रेट? सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वसा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर करेंगे। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओम। दोस्तों ओम जो है विद्युत प्रतिरोध की इकाई है, याद रखेंगे। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, मानव शरीर में सबसे अधिक मांसपेशियां कहाँ होती हैं? बताइए, मानव शरीर में सबसे अधिक मांसपेशियां कहाँ होती हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर करेंगे। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेहरा। दोस्तों चेहरे पर मानव शरीर में सबसे अधिक मांसपेशियां होती हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, कौन सा विटामिन खून का थक्का जमाने में सहायक है? दोस्तों कौन सा विटामिन खून का थक्का जमाने में सहायक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर करेंगे। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। दोस्तों विटामिन के जो है विटामिन खून का थक्का जमाने में सहायक होता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, ध्वनि की आवृत्ति किसमें मापी जाती है? बताइए, ध्वनि की आवृत्ति किसमें मापी जाती है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्ट्ज। दोस्तों हर्ट्ज में ध्वनि की आवृत्ति मापी जाती है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर करेंगे। मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? आयरन, आयोडीन, कैल्शियम या फिर सोडियम? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन। दोस्तों आयोडीन जो है मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल, मानव शरीर में सबसे अधिक ऑक्सीजन किस अंग को मिलती है? बताइए, मानव शरीर में सबसे अधिक ऑक्सीजन किस अंग को मिलती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो इसका राइट आंसर करेंगे। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। दोस्तों मस्तिष्क जो है मानव शरीर में सबसे अधिक ऑक्सीजन मिलता है। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, मानव शरीर में भोजन का पाचन सबसे अधिक किस अंग में होता है? बताइए, मानव शरीर में भोजन का पाचन सबसे अधिक किस अंग में होता है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत में। ऑप्शन सी छोटी आंत बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, पौधों में हरा रंग किस कारण होता है? बताइए, पौधों में हरा रंग किस कारण होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर करेंगे। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल के कारण। दोस्तों पौधों में हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस उपयोग होती है? सभी लोग इसका आंसर करेंगे। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस उपयोग होती है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रयोग की जाने वाली गैस है। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल, मानव शरीर में श्वसन की प्रक्रिया कहाँ होती है? बताइए, मानव शरीर में श्वसन की प्रक्रिया कहाँ होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिकाओं में। दोस्तों कोशिकाओं में जो है सबसे अधिक मानव शरीर में श्वसन की प्रक्रिया होती है। चलिए अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर करेंगे। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत। दोस्तों यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
अगला सवाल, रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? बताइए, रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर करेंगे। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्फेग्मोमैनोमीटर। दोस्तों स्फेग्मोमैनोमीटर जो है रक्तचाप मापने का यंत्र है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे तेज काम करने वाली मांसपेशी कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर करेंगे। मानव शरीर में सबसे तेज काम करने वाली मांसपेशी कौन सी है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा आँख। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल है, विद्युत धारा प्रवाह की दिशा किससे मापी जाती है? बताइए, विद्युत धारा प्रवाह की दिशा किससे मापी जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर करेंगे। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा धन से ऋण। दोस्तों धन से ऋण याद रखेंगे, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, मानव शरीर में सबसे अधिक रक्त कहाँ पाया जाता है? बताइए, मानव शरीर में रक्त सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर करेंगे। मानव शरीर में रक्त सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत। दोस्तों यकृत में सबसे अधिक रक्त पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल है, विद्युत धारा उत्पन्न करने का सिद्धांत किस पर आधारित है? बताइए, विद्युत धारा उत्पन्न करने का सिद्धांत किस पर आधारित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर करेंगे। विद्युत धारा उत्पन्न करने का सिद्धांत किस पर आधारित है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। याद रखेंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर विद्युत धारा उत्पन्न करने का सिद्धांत आधारित है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है? बताइए, मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर करेंगे। विटामिन, प्रोटीन, वसा या फिर खनिज? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा वसा। दोस्तों वसा जो है मानव शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा वसा से मिलती है, याद रखेंगे। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।